अनीका, योर टेक। देखिए सना, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं मौजूद, उनको समन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अभी वो वहाँ मौजूद हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट की गई है सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए मुझे इस समनिंग और इस जो प्रेजेंस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एट दिस पॉइंट इन टाइम ईसीपी के सेक्रेटरी की, उससे ऐसा मालूम होता है कि हो सकता है, नाउ दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि हम लोग इस तमाम से एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, जो सिचुएशन आज पूरा दिन चलती रही, जो रिमार्क्स आते रहे, ये कंप्लीटली प्रेरोगेटिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और हम किसी तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये बात क्लैरिफाई हो जाए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जैसा मुजाहिद बरेलवी साहब फरमा रहे हैं वो 100% दुरुस्त होगा, क्योंकि 3 तरीकाकार है सुप्रीम कोर्ट के पास इस मौके के ऊपर। एक तो जो ऑब्वियस रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक ये कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को नल एंड वॉइड करार दिया जाए और पार्लियामेंट को एज इज उस जगह पर ले आया जाए। दूसरा ये कि बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नल एंड वॉइड हो गई, वो गलत थी, लेकिन अब जहां जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उससे आगे चला जाए। तीसरा ये हो सकता है कि बोला जाए कि नहीं जी वाकई में कुछ गड़बड़ है और एज इज जो भी है अब वो स्पीकर की रूलिंग भी ठीक है एंड एवरीथिंग। लेकिन ये बात हम लोगों को वाजे हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिमार्क्स दिए उसके अंदर कासिम सूरी साहब की, असद कैसर साहब के जिसके ऊपर दस्तखत थे, उस रूलिंग को रिमार्क्स के अंदर गैर कानूनी करार दिया गया। तो तवक्को ये है कि वाकई में कुछ मिक्स्ड अप सी चीज निकलेगी। हो सकता है कि उसको वापस 3 अप्रैल के ऊपर ले जाया जाए, लेकिन बोला जाए कि फौरी तौर पर इंतखाबात भी कराए जाए, क्योंकि ऑपोजिशन ये नहीं चाहती कि फौरी तौर पर इंतखाबात हो। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको खत लिखा था, उन्होंने फरमाया कि अक्टूबर को हम इंतखाबात कर सकते हैं, उससे पहले करना मुश्किल होगा। लेकिन मेरे पास अभी आर्टिकल 254 है, मैं इससे पहले बिल्कुल स्टडी कर रही थी इसी आर्टिकल को। इसके अंदर यह है कि जितनी ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली बताई जाती है किसी चीज की, अगर किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो ड्यूरेशन के अंदर ना हो सके तो चेंज इन डेट अलाउड है। आर्टिकल 254 कहता है, और इसका नाम है फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड व्हेन एनी एक्ट और थिंग इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड इट इज नॉट डन विद इन दैट पीरियड, द डूइंग ऑफ दैट एक्ट और थिंग शैल नॉट बी इनवैलिड और अदरवाइज इनइफेक्टिव बाय रीजन ओनली दैट इट वाज नॉट डन विद इन दैट पीरियड। तो अब इलेक्शंस को, नए इंतखाबात को कराने का पीरियड है 3 महीने यानी 90 दिन। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी कह सकती है कि उससे पहले करें। ठीक है अनिका, मैं पाकिस्तान ये कहा है कि जी अक्टूबर तक